इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रयागराज में पुलिस की बर्बरता को लेकर, और दूसरा मुद्दा रेलवे में सर्विस को लेकर के जो स्टूडेंट रेल की पटरियों पर उतरे हुए थे, उसको लेकर कई पॉलिटिकल लीडर भी उनका साथ देने के लिए रोड पर उतर चुके हैं। और हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं दिल्ली से हाफिज गुलाम सरवर साहब, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब, आपका स्वागत है मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ में। और आपने शुक्रिया मेट्रो फ्यूचर शुक्रिया को सर वक्त आपका। निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज गुलाम सरवर साहब, इस पे आप किस नज़र से आप इसको देखते हैं? जो इस वक्त चुनाव का वक्त है, उत्तर प्रदेश चुनाव का वक्त है, उस वक्त इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, आप इसको किस नज़र और किस एंगल से आप देखते हैं इसको? देखिए, बड़ी मशहूर कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जिस तरह से इस पूरे मुल्क को मजहबी जुनून फैलाकर, मजहबी सियासत झोंक कर, नफरत का बाजार गर्म कर कर कुर्सी हथियाने का एक षड्यंत्र चल रहा था, वो जो यहाँ के नौजवानों को बार बार ये बताया जा रहा था कि हिंदू खतरे में है और फलां खतरे में है, धर्म खतरे में है, संस्कृति खतरे में है, इत्यादि इत्यादि अनर्गल नारे, माने अनावश्यक नारे जिसकी कोई जरूरत इस देश में नहीं है, उन तमाम नारों में इनको, वो पटना में एक बहुत बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं, शाद अजीमाबादी, उनका एक शेर था, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। तो वो शेर इन पर फिट बैठता है। इन्होंने 15 लाख का जुमला फेंका, 2 करोड़ नौकरियों का जुमला फेंका और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कही। लेकिन इन नौजवानों को अब मैं समझता हूं जो कुछ हुआ है वो तो दुर्भाग्य ही। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, सरकार को इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद ये बेहतर ही हुआ। ऊपर वाला जो करता है वो अच्छा करता है। इन नौजवानों को कम से कम अकल तो आ ही गई कि मुद्दा रोजगार का है। वो अंधभक्त जो ये कहते थे कि नहीं हम भूखे रह जाएंगे, हम आसमान के नीचे प्लास्टिक टांग के रह जाएंगे लेकिन अपने धर्म को बचाएंगे, अब इन नौजवानों को लगने लगा है कि पेट में अगर अन्न नहीं होगा तो वो कहावत जो आपने सुनी होगी ना, खाली पेट भजन न होत गौपाला, वो अब सब सामने आने लगा है। अब ये पता चल गया है कि बुजुर्ग हमारे जो कहकर चले गए, बूढ़े पुराने, वो सत्य है और उस पर अमल करना ही चाहिए। तो ये जो हुआ है, जो प्रयागराज में जो दृश्य आपने देखा, बिहार में जो दृश्य आपने देखा, जिस तरह से लाठियां चलाई गई, जिस तरह से पिटाई की गई, जो तस्वीरें सामने आई हैं, पूरे भारत के लोगों ने देखा है और मान लिया लोगों ने। और यही कारण है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है, इसलिए विपक्ष जो है वो चुनाव में लगा है, प्रोटेस्ट कर भी नहीं सकते हैं, चुनाव आयोग के नियमों से बंधे हुए हैं। लेकिन बिहार में चुनाव नहीं है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने गोलबंद होकर, बधाई हम देते हैं उन पार्टियों को जिन्होंने समय रहते ही सही निर्णय लिया। पूरे बिहार का 3 दिनों से चक्का जाम है, हालत खराब है, नीतीश सरकार को घेर लिया गया। जिस तरह से खान सर का वीडियो पहले वायरल हुआ कि मैं छात्र का समर्थन करता हूं, उनका साथ दे रहा हूं, उसके बाद उन्होंने जो है, जब उन पर एफआईआर हो जाती है, उसके बाद उनका दूसरा बयान आता है कि कोई जो है प्रोटेस्ट नहीं करेगा क्योंकि सरकार ने सबकी बातें मान ली है। बातें मान ली थी, यह अफवाह भी उड़ाया गया। मोदी जी आए और बोले कि हमसे गलती हो गई, हमने ये कानून लाया, अगर आपको पसंद नहीं है तो हम गलती भी मानते हैं और वापस भी करते हैं। लेकिन इन तीनों कृषि कानूनों के अतिरिक्त कई और मांगों को लेकर किसान लगातार धरना दे रहे थे पहले भी। वो लंबित मांगे आज भी जूं की तू हैं और मोदी सरकार बजाय किसानों की समस्या पर बात करने के, जाट मुगलों से लड़ रहा था, गुजर क्या कहते हैं ऐबक से लड़ रहा था, राजपूत तुगलक से लड़ रहा था। ये नई नई बात। अरे राजपूत अगर लड़ रहा था, योगी जी के पूर्वज अगर मुगल से लड़ रहे थे तो मान सिंह कौन थे, जोधाबाई कौन थी? ये लड़ रहे थे या दूसरों को लड़वा रहे थे? ये इतनी सी बात पढ़े लिखे हिंदू नौजवान नहीं समझ रहे हैं कि ये इतना बड़ा झूठा और मक्कार पार्टी है कि ये बार बार झूठे इतिहास को ले आती है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 600 साल से मुगलों से लड़ रहे हैं। अरे मुगल को गए हुए अब 200-300 साल हो गए, आप कब से लड़ रहे हैं भाई?
ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कि लड़ कौन रहा था? लड़ तो महार लड़ रहा था, लड़ तो दलित रहा था, लड़ तो आदिवासी रहा था। आपको पता है कि अंग्रेजों को भगाने के लिए भी बिरसा मुंडा का नाम आता है। अंग्रेजों को भगाने के लिए महार और पेशवाओं के खिलाफ लड़ने वाले महार और मुसलमान। करो आप इंडिया गेट पर जाएं तो वहां लिखा हुआ है बोर्ड, और उसको गिन लीजिए। 60% मुस्लिम जो है वो शहीद हुए। अरे ये कहीं लड़ नहीं रहे थे, इनको कुर्सी तब भी चाहिए थी और तब आज भी कुर्सी चाहिए। कल पहले मुगलों की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की गुलामी की, अब इस देश को धर्म के नाम पर कुर्सी लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। भैया मुद्दा यहाँ गरीबों का रोजी है, रोजगार है, पढ़ाई है, लिखाई है, दवाई है, अस्पताल है, सड़क है, बिजली है। आप सड़क बिजली पर बात कीजिए, आप रोजगार पर बात कीजिए। नौजवान बड़ी बड़ी डिग्री लेकर सड़क पर घूम रहे हैं, पकौड़ा तलवा लिया, सब कुछ करवा लिया, आत्मनिर्भर बना दिया। आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, मोदी जी की एक बात भारत के लोगों को मान लेनी चाहिए। जी 7 वर्षों में उन्होंने सारी बातें झूठ कही है, एक बात सच कही है। वो बात यह है कि आत्मनिर्भर बन जाओ। जी मतलब अब अपना अपना खुद देखिए साहब, हमसे कुछ ना हो पाएगा। सरकार ने हथियार डाल दिया, सरेंडर कर दिया। जिस दिन मोदी जी ने आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग किया था, उसी दिन ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए थी कि इशारे में मोदी जी ने कह दिया है, कोरोना से तुम लड़ो, महंगाई से तुम लड़ो, बेरोजगारी से तुम लड़ो, भुखमरी से तुम लड़ो, गरीबी से तुम लड़ो, तमाम चीजों से लड़ना। सरकार तो अपने हवाई जहाज खरीदेगी जिसमें सुरक्षा हो। हालांकि जी हवाई जहाज खरीदने के जी बाद सर, भी जी जान। सर, वक्त वक्त की कमी की है सर। आपने वक्त दिया मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ चैनल को, और बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।